नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। पौरा पार्टी एक बहुत बड़ी कहावत है, हमारे पूर्वजों ने कहा रखा है कि कोई कोई पौरा पार्टी बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा जिस दिन गाय गौशाला में आई थी उसी दिन से झांझ में बरसात की शुरुआत हुई थी। मैंने कई बार खबर लगाने का भी प्रयास किया था, आपको याद होगा दर्शक, कि पानी के लिए झांझा तरस रहा था, एक एक बूंद की कमियां लग रही थी। लेकिन जो ही गौशाला में गाय का आगमन हुआ, झांझा में झमाझम बारिश होने लगी और लोग अपनी प्यास बुझाने लगे। नदियाँ जो पूरी तरह सूख गई थी, नदियाँ पूरी तरह प्यासी थी कि गायों के शुभ आगमन से बरसात शुरू हो गई और वाटर लेयर आज भी मौजूद है। आपने देखा होगा छठ पूजा में मैंने नदी की धार दिखाने का प्रयास किया था। नदियाँ पिछले साल क्या थी और इस बार क्या है, पानी है। पौरा पार्टी बहुत बड़ी बात है, सब पूर्वजों ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार आज तमाम लोगों ने बैठक की, अब पद्मेश सुल्तानिया जो प्रशांत सुल्तानिया के बड़े भाई, उन्होंने नेपाल में उनका व्यापार छोटा से अपनी तरफ से अपने पिताजी की याद में 25,000 रुपये का सहयोग दिया है। साथ ही साथ नेपाली करेंसी में कई हजार रुपये गौशाला को दान में दिलवाए। ये बहुत बड़ी बात थी। लगभग 40,000 जो इंडियन करेंसी है उससे भी कहीं ज़्यादा रकम। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, अभी भी गौशाला घाटे में चल रहा है। गौशाला किसी की जागीर नहीं है, किसी की संपत्ति नहीं, गौशाला सार्वजनिक संपत्ति। ऐसे में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी ये दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं गौशाला में सहयोग कर सके। और सरकार के जो हमारे तमाम लोगों ने कहा, विधायक सांसद को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पशुपालन विभाग बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री शायद कुछ हो सकता है। जिस तरह गौ पालकों के लिए कुछ रकम अन्य राज्यों में तय की गई हो ना, हो बिहार में भी ये रकम मिलती होगी, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से विधायक दामोदर रावत, सांसद चिराग पासवान से भी कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं गौशाला के जीर्णोद्धार में आप लोग अपना एक अहम रोल अदा करें। संजय शर्मा के साथ श्री कृष्ण गौशाला, झाझा से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट निश्चित रूप से देखिए। जितेंद्र, गौशाला का उत्थान कैसे हो? पहले गोपाष्टमी के अवसर पर झाझा में आए हुए गौशाला में तमाम गौ भक्तों को मैं शुभकामना और बधाई भी देता हूं कि आज लोगों के दिल में गौशाला के प्रति जो भावना जगी है वो झाझा के लिए बहुत शुभ संकेत है। सबसे पहले मैं झाझा के थाना प्रभारी महोदय, जिन्होंने जो भी लोग अवैध रूप से ट्रक से गाय को ले रहे थे उनको पकड़ के गौशाला में लाने का काम ऐसे दिन किए जो कि कृष्णा जन्माष्टमी था, सबसे पहले थाना प्रभारी महोदय का मैं धन्यवाद करूँगा। और साथ ही साथ जो इस गौशाला के शुरू से ही गौ आने के बाद गौशाला में लगे हैं बबलू केसरी जी, उनका मैं दिल से और झाझा की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा। लेकिन सबसे अहम समस्या ये है कि गौशाला में डोनेट से लोग हर दिन प्रत्येक दिन लोग अपना दान दे रहे हैं, लेकिन जो गौशाला में परमानेंट आय का जो स्रोत है वो बाजार समिति यानी कि व्यापार संघ के यहाँ जो भी व्यापार संघ से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके यहाँ जो माल आता है उस माल के प्रत्येक बोरा पर एक वृत्ति पूर्व में बांधा हुआ था, लेकिन गौशाला के 22 साल उजड़ जाने के बाद वो फिर मामला समाप्त हो गई। मैं सिविल एसडीओ को आज के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह व्यापार संघ के हर व्यापारी का बांधा हुआ था हर बोरे पर पैसा, अभी के महंगाई को देखते हुए उस पैसे को फिर से बांधा जाए और एक मोट, क्योंकि संभव नहीं है कि एक व्यापारी के घर में जाके कि कितना माल किसका आया, वो संभव नहीं है। इसे व्यापार संघ से ये अनुरोध करूँगा कि जो जो व्यापारी का थोक माल आती है प्रत्येक व्यापारी का एक फिक्स किया जाए कि इतना महीना गौशाला को देना है, क्योंकि गौशाला का ये पहला अधिकार है, शुरू से चला रहा है। गौशाला में आय का ये पहला मुख्य स्रोत है। लोगों ने भाषण तो बहुत दिए, लेकिन इस मुद्दा पर बहुत कम ही लोग ये चर्चा किए हैं। ये आग्रह करूँगा सिविल एसडीओ अभय तिवारी सर से भी और झाझा के बीडीओ सर से भी और थाना प्रभारी महोदय, जिन्होंने हमेशा गौशाला में अपना योगदान दिया, कि व्यापार संघ के हर व्यापारी जिसका माल थोक आता है उसका वृत्ति फिक्स किया जाए, जो कि फिक्स आमदनी का स्रोत गौशाला में बने रहे। सर, आपने आह्वान किया कि कहीं न कहीं लोगों को जागने की जरूरत है, सरकार के अधिकारियों से कहीं न कहीं लगता है कुछ मिलना चाहिए सरकारी मदद, क्या कहेंगे? नहीं, अधिकारी तो सरकार का आदेश का पालन ही करते हैं, अधिकारी नहीं दे सकते, सरकार दे सकती है। और सरकार अगर चाहे तो कोई भी चीज को शून्य में से सृष्टि का उपार्जन कर सकती है। इसीलिए और हम लोग माने लोकशाही में जीते हैं, लोग द्वारा चलाया जाने वाला राज, तो हमारे द्वारा ही तो राज चल रहा है। तो हम मतलब कौन, हमारे प्रतिनिधि, तो हमारे जो विधायक हैं और जो एमपी हैं उन्हें हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो अपने माध्यम से इस गौशाला का उत्थान करने में पूर्ण सहयोग करें। निश्चित रूप से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया सर?
देखिए, आज 25 वर्षों बाद आज श्री कृष्ण गौशाला झाझा में आम सभा हुई और जितने गौ भक्त 2.5 महीना से लगे हुए थे उन्हें सम्मानित किया गया। इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से ये एक निवेदन किया गया कि आप गौशाला के जीर्णोद्धार हेतु, गाय के चारा हेतु बढ़ चढ़कर सहयोग करें और करवाने का भी काम करें। इसी मंच पे स्वर्गीय अंजनी सुल्तानिया जो झाझा के ही हैं, उनके पुत्र श्री पद्मेश सुल्तानिया जी जो नेपाल में रह रहे हैं, उनके सौजन्य से आज गौशाला में 25,000 रुपया का योगदान मिला है। साथ ही साथ वो अपने साथियों के द्वारा लगभग 20 से 25,000 रुपया का योगदान दिलवाने का काम किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्री पद्मेश सुल्तानिया जी को, जिन्होंने गौशाला का सोचकर नेपाल से आए और एक अच्छी खासी रकम गौशाला को दिए। बढ़ेगी कुल गायों में एवं गाय के भोजन एवं रख रखाव मजदूर के वेतन में कुल 18,000 रुपया प्रतिदिन का खर्च है और कुल आमदनी दूध से 4,500 और 5,000 के बीच है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी झाझावासी एवं दूर दराज के रह रहे बंधुओं के सहयोग से अभी तक गौशाला चल रहा है। अब मैं 20 दिन तक लगातार पानी दी और वो छठ पर्व में जो हम लोग नदी में गड्ढा करवा के पानी निकाला, झाझा के लोग समझे वो धर्म से हम इसको नहीं जोड़ रहे, ये इनका कर्म है, इन्होंने अपने लिए व्यवस्था किया, भले ये ठंड में रही। और हम इस सभा के माध्यम से हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद सभी से मैं आग्रह करूंगा, कृपया आए देखें, सिर्फ वोट के टाइम में वोट मांगने नहीं आए। झाझा को भी देखना है, झाझा से जीतना है तो झाझा को देखना होगा, इस गौशाला को देखना होगा। यह मृत प्राय पड़ा हुआ है, कौन देखेगा? सिर्फ पब्लिक 5,000 1,000 करके हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ चंद्रगुप्त छोटे थे, माता के रूप में है, अपनी जन्मभूमि जन्मदात्री माता के बाद दूसरा दूध हम गाय का ही प्राप्त करते हैं, इसलिए हम गाय को माँ कहते हैं और माँ का सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ कुछ हमारे ऐसे भी मित्र बैठे हैं। नेपाल से जो हमारे सुल्तानिया जी आए हैं, पद्मेश सुल्तानिया जी, वो अपनी धर्म माँ के साथ आए हैं और इन्होंने गौशाला के लिए 25,000 रुपया अपना अंश दान दिए हैं। हमारे बगल में ये पद्मेश सुल्तानिया जी हैं, इनको भी हम सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ ये नेपाल से अपने कुछ मित्रों का भी सहयोग राशि लाए हैं। संजय बगाड़िया, ये भी 11,000 नेपाली रुपया, जो हमारे इंडिया में 6,875 रुपया होता है। नंबर 2 मनीष मुंद्रा जी के लिए धन्यवाद। नंबर 3 विकास अग्रवाल। नंबर 4 रुपया वही 11,000 नेपाली, हमारे यहाँ 6,875 रुपया। पीयूष जागो, वो भी 11,000 नेपाली रुपया, जो हमारे इंडिया में। इसके बाद राजीव जैन, ये नेपाली रुपया के हिसाब से 5100 रुपया, जो हमारे इंडिया में होता है 3,880 रुपया। उसके बाद हमारे एक मुकेश अग्रवाल जी, जो इनके मित्र हैं, मुकेश 8,000 रुपया नेपाली पैसा में, जो हमारे इंडिया में 5,000 होता है, ये इनके तरफ से दिया जा रहा है, ये सारा रकम पैसा। उसके बाद एक है श्रीमती तारा देवी सुल्तानिया, जिसका बेटा है संदीप सुल्तानिया, जो झाझा गई है। इन्होंने 10,100 रुपया गौशाला के लिए सहयोग किए हैं। इन सब सहयोगदाता के लिए पद्मेश, जिस तरह आपने गौशाला में अपनी तरफ से 25,000 का सहयोग के अलावा भी आपने कई लोगों से रकम लाकर गौशाला को दिया, क्या सोच के दिया?
देखिए गौशाला से तो हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं। हमारे दादाजी के समय से दादाजी सचिव थे यहाँ पे, और हर गौशाला पूजा में आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। उसी समय से ही बचपन से ही लगाव है। और यहाँ जब गाय नहीं थी तो इधर आने का मन नहीं होता था, और बार बार हमने समाज के सभी वर्गों में चर्चा भी करते थे कि भाई कैसे किया जाए। तो इसी कारण से मन में थका था। तो अपना जैसे गाय आई तो बहुत हर्ष हुआ, और फिर हम भी लगे और काम हुआ। में एक मीटिंग रखी गई है, हम तो बहुत खुश हैं। पहले हम लोग बच्चा थे, आते थे, मूली खिलाते थे गाय को और चले जाते थे। आज हमारे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि हमें सभा अध्यक्ष का नाम हमारे श्री कृष्ण गौशाला के सचिव महोदय ने दिया। हम आभार प्रकट करते हैं उनका। जिस तरह बबलू जी आज बैठक हुई, कई लोगों ने सहयोग राशि भी दिया, क्या कुछ कहें? देखिए वीरेंद्र जी, श्री कृष्ण गौशाला झाझा हर साल गौशाला पूजा एक फॉर्मल रूप से होता आ रहा था। इस बार कुछ खास रहा। खास इसका कारण ये है कि हमारे जंबाज थाना अध्यक्ष महोदय श्री राजेश शरण के सहयोग से गौशाला को इतनी सारी गायें दिया गया, और हमारे झाझा के गौ भक्त हमारे छोटे भाई लोगों ने काफ़ी अपना मेहनत और सेवा दे करके आज 76 दिन तक गौ माता को हर तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है तो बहुत बोला गया है, इस पर हम ये बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो झाझा का मूल निवासी है, जो झाझा से बाहर रह रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता में रह रहे हो, सूरत में रह रहे हो या नेपाल में रह रहे हो, हम उनको यही कहेंगे कि झाझा की धरोहर श्री कृष्ण गौशाला झाझा है। इनको आप जहाँ भी हैं, चाहे देश में हो विदेश में हो, आप वहाँ से सहयोग राशि देकर झाझा में जो रह रही है गौ माता, उनके लिए आप आगे आए। और झाझा के देखिए, श्री कृष्ण गौशाला जो 26 वर्षों से बंद पड़ी थी, वीरान पड़ी थी, आज यह गुलजार हो उठा है। और सभी के सहयोग से, सभी के दान से यह गौशाला पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है, और लगातार लोग सहयोग करते रहें। इसी प्रकार गौशाला आगे बढ़ता रहेगा। कोटि कोटि धन्यवाद। जय गौ। मैं 2 लाइन कहना चाह रहा हूँ कि इस गौशाला के उत्थान के लिए तन मन धन, समर्पण और समर्थन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। गौशाला का उत्थान होगा, झाझावासी चाहेंगे तो गौशाला आगे बढ़ेगी। चलिए परवीन। हर लोगों का समर्थन चाहिए। ये 5 लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसमें 5-5 जोड़े 25 हों। झाझा के हर लोग सहयोग करें और गौ माता फिर से गौवंश बढ़े झाझा का, यही आग्रह करना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। मजबूत स्तंभ सोनू बर्णवाल। आज जो भी आप देख रहे हैं, यह जो बना है, ढलाई हुआ है, पाइप लगा है, और आगे की जो प्रक्रिया होने जा रही है सबों के सहयोग से ही होगी। मैं यह कहता हूं, परंतु यह भी कहना चाहूँगा कि वह सहयोग लेने का जो एक कला होता है। पकड़ाते हैं तो उनके खाने पीने का व्यवस्था सरकार करती है। जिस तस्कर से हमारे झाझा थाना के श्री राजेश शरण जी ने तस्कर से इतनी गायों को पकड़ा है और झाझा गौशाला में रखवाने का काम किए हैं, मैं श्री जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आप यथाशीघ्र गौशाला को भी सरकारी फंड अलॉटमेंट करने का काम करें। या फिर आपके पति की याद में जो रकम दान की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे ऐसा लगे कि हर साल देते रहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। वाह वाह, बहुत मेरा कुसुम देवी सुल्तानिया। इसलिए जो हम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और उन लोगों का प्रयास, जब मैं पहली दिन गाय आई थी और जो भी लोग अंदर आए होंगे, उन्होंने जो स्वरूप देखा था और आज का जो स्वरूप है, उसमें कोई तुलना भी नहीं कर सकते। मतलब 19-20 से 6 और 20 का अंतर है। मतलब हद हो गई। इतना सुंदर बदलाव, और बिना कोई हमारे पास मूल रूप से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा धन इकट्ठा हो। उस धन की व्यवस्था, और जैसा इन्होंने कहा था अभी सूरज जी ने, बहुत अच्छी लगी बात, कि एक रस्सी नहीं, एक कांटी नहीं,
एक जानकारी, ये गाय के कोई जानकार थोड़े थे कि हम लोग यदुवंशी थोड़े थे कि भाई गाय पोसे हुए विगत में। मैं एक छोटा सा अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। एक गाय आया करती थी लकड़ी से, मैं उसके खाने की व्यवस्था यथासंभव करने की कोशिश करता था, दिन भर माथा पचा रहता था। यहाँ तो 80 है।